अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज आज के एपिसोड में माही कहती है कि उसकी खुशी की किसी को परवाह नहीं है। वह आगे कहती है कि लंबे समय के बाद वह आखिरकार खुश थी, लेकिन कोई उसे खुश नहीं रहने दे सकता। माही कहती है कि उसने हमेशा शाह परिवार को अपना परिवार माना है, लेकिन उन्हें उसकी खुशी की कोई परवाह नहीं है। वह घोषणा करती है कि शाह परिवार उसके दुश्मन है। अनुपमा माही से कहती है कि वह हर समय इमोशनल ड्रामा करना बंद करे। लीला कहती है कि माही रोती रहती है, इसलिए कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। माही अपना आपा खो देती है। गौतम माही को दिलासा देता है और अच्छा बनने का नाटक करता है। वह सबके सामने अंश से माफ़ी मांगता है और अगर अंश को उसकी कही बात में कुछ गलत लगा हो तो माफ़ी मांगता है। गौतम कहता है कि उसकी और माही की शादी से कोई खुश नहीं है, लेकिन वे खुश होने का नाटक कर सकते हैं। अनुपमा जवाब देती है कि वे गौतम की तरह ही खुश होने का नाटक कर सकते हैं। वसुंधरा, ख्याति और राही से प्रार्थना को अपने कमरे में ले जाने के लिए कहती है। गौतम माही को दिलासा देता रहता है। अंश अनुपमा से कहता है कि गौतम कोई बड़ा खेल खेल रहा है। अनुपमा कहती है कि उसे इसकी जानकारी है। वह अंश को घर लौटने के लिए कहती है और उसे चेतावनी देती है कि कोठारी परिवार में उसे कभी सम्मान नहीं मिलेगा। अंश कहता है कि वह अपनी नौकरी की वजह से नहीं जा सकता। अनुपमा कहती है कि पराग की तरह अंश भी परिवार और खुशियों पर काम को तरजीह देकर गलती कर रहा है। वह मानती है कि गौतम माही की जिंदगी बर्बाद कर रहा है और अंश से कहती है कि देर होने से पहले गौतम का पर्दाफाश करने में उसका साथ दे। अनुपमा आगे कहती है कि अगर वे नाकाम रहे तो गौतम माही और राही दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। पराग अनुपमा से कहता है कि उन्हें तमाशा नहीं करना चाहिए था। अनुपमा कहती है कि अभी भी बहुत कुछ छिपा है। पराग शाह परिवार से अगली बार अच्छे मेहमानों की तरह व्यवहार करने को कहता है। वसुंधरा अनुपमा और अंश को ताना मारती है। माही के जोर देने पर अंश गौतम से माफ़ी मांगता है, लेकिन गुस्सा हो जाता है। प्रार्थना उसे शांत होने के लिए कहती है, लेकिन अंश उस पर माही और गौतम के खिलाफ स्टैंड न लेने के लिए भड़क उठता है। प्रार्थना कहती है कि वह मामले को बहकाकर नहीं बताना चाहती थी। अंश को शक है। अनुपमा माही के सामने गौतम का पर्दाफाश करने का सपना देखती है और उसकी चिंता करती है। लीला अंश पर कोठारियों के साथ रहने के लिए गुस्सा हो जाती है। अनुपमा और परितोष माही की शादी पर चर्चा करते हैं। इस बीच पाखी ईशानी के बारे में चिंतित हो जाती है और उसे मूवी डेट पर ले जाने का फैसला करती है। ईशानी यह कहकर मना कर देती है कि वह कहीं नहीं जाना चाहती। अनुपमा को ईशानी के सदमे के बारे में पता चलता है। पाथी अनुपमा से ईशानी को ठीक होने में मदद करने के लिए कहती है। अनुपमा ईशानी को दिलासा देती है और उसे अपने सदमे से उबरने के लिए प्रोत्साहित करती है। माही अपनी मेहंदी की तारीफ करती है। राही माही को ताना मारती है। वसुंधरा राही से कहती है कि वह अनुपमा के बारे में बात करना बंद करे और समय बर्बाद करने के बजाय
अनुपमा से शादी में तमाशा न करने के लिए कहे। ख्याति अनुपमा का पक्ष लेती है, लेकिन वसुंधरा उसे रोकती है और राही से बात करने को कहती है। माही कहती है कि अनुपमा राही को उकसाती रहती है, लेकिन वह उसके बहकावे में नहीं आएगी। वसुंधरा कहती है कि उसे माही और गौतम से बहुत उम्मीदें हैं। माही बताती है कि इतना कुछ करने के बावजूद गौतम अभी भी अंश के अधीन काम करता है। वसुंधरा यह जानकर हैरान रह जाती है। प्रेम राही से कहता है कि उसे लगता है कि अंश सही है और हो सकता है कि गौतम ने उसे उकसाया हो। वह गौतम को बेनकाब करने के लिए कोई सबूत ढूंढने की उम्मीद करता है। अनुपमा ईशानी को खुद की मदद करके ठीक होने के लिए प्रेरित करती है। बाद में अनुपमा को एक केटरिंग ऑर्डर मिलता है और वह हैरान रह जाती है। राही अंश से गौतम को बेनकाब करने में मदद करने के लिए कहती है, लेकिन अंश यह कहकर मना कर देता है कि वे उसे गलत साबित नहीं कर सकते। वह राही से गौतम की चिंता करने के बजाय प्रेम के साथ अपने रिश्ते पर ध्यान देने के लिए कहता है। अनुपमा अनु की रसोई फिर से शुरू करती है और अपने पिछले सफ़र को याद करते हुए केटरिंग ऑर्डर लेने का फैसला करती है। गौतम को पता चलता है कि प्रेम ने पराग की जानकारी के बिना कंपनी के खाते से पैसे निकाल लिए हैं। माही गौतम के साथ फ्लर्ट करती है। ईशानी अनु की रसोई चलाने में अनुपमा की मदद करती है। ईशानी को ठीक होता देख अनुपमा खुश हो जाती है। पाखी अनुपमा को धन्यवाद देती है, जो कहती है कि जल्द ही पाखी भी ठीक हो जाएगी। एपिसोड खत्म। प्रीकैप अनुपमा माही के लिए शगुन लाती है। वसुंधरा ने उस पर ताना मारा। फंक्शन में अनुपमा गौतम को थप्पड़ मार देती है। राही गौतम पर हल्दी लगाती है। वरुण अनुपमा से ऐसा न करने की विनती करता है। उसे डर है कि कहीं उसका करियर बर्बाद न हो जाए। अनुपमा वरुण से पूछती है कि उसे अब अपनी गलती का एहसास क्यों हो रहा है। वह उसे याद दिलाती है कि उसकी हरकतों की वजह से ईशानी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। वरुण को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अनुपमा से उसे जाने देने के लिए कहता है। अनुपमा वरुण से मांग करती है कि वह ईशानी की तस्वीरें हर जगह से हटा दे और यह सुनिश्चित करे कि किसी और के पास न हो। वरुण उसे विश्वास दिलाता है कि उसने तस्वीरें किसी के साथ शेयर नहीं की हैं और उन्हें हटाने के लिए तैयार हो जाता है। अनुपमा ईशानी से भी अपनी तरफ से तस्वीरें हटाने के लिए कहती है। वह परितोष को वरुण का कबूलनामा रिकॉर्ड करने का निर्देश देती है, ताकि अगर वह भविष्य में ईशानी या किसी और लड़की को परेशान करे तो वीडियो को सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। अनुपमा कहती है कि अगर उसने दोबारा झूठ बोला तो वीडियो उसकी पोल खोल देगा। वरुण ईशानी के खिलाफ अपने किए के लिए कैमरे पर माफी मांगता है। अनुपमा परितोष से सबूत के तौर पर मौजूद सभी लोगों का रिकॉर्ड करने के लिए भी कहती है। ईशानी भावुक होकर अनुपमा को गले लगा लेती है। अनुपमा फिर माही के बारे में सोचती है।
वह चिंतित हो जाती है और सब कुछ ठीक करने की कोशिश करती है। हंसमुख उसे सलाह देता है कि अगर चीजें संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, तो उसे छोड़ देना चाहिए। अनुपमा पूछती है कि जब उसका परिवार बिखर रहा है, तो वह कैसे यूं ही चली जा सकती है। वह कहती है कि अंश, परी, माही और ईशानी लगातार आपस में झगड़ रहे हैं। वह आगे कहती है कि अंश, जिसने कभी शाह परिवार की जिम्मेदारी संभाली थी, अब घर वापस भी नहीं लौटना चाहता। अनुपमा हंसमुख से कहती है कि वह सालों से सब कुछ संभालते संभालते थक गई है। हंसमुख उसे दिलासा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह अपने परिवार के बारे में चिंता करती रहती है। इस बीच पराग गौतम से पूछता है कि जो निवेशक पहले उन्हें नजरअंदाज कर रहे थे, वे अब उनकी कंपनी के साथ डील के लिए कैसे राजी हो गए हैं। माही बताती है कि पहले अंश डील संभाल रहा था, इसलिए उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन गौतम उन्हें मना लेता है। पराग गौतम से प्रभावित होता है, जिससे अंश हैरान रह जाता है। वसुंधरा माही की शादी की तैयारी शुरू कर देती है और अंश से अनिल की मदद करने के लिए कहती है। वह कहती है कि पराग, गौतम और प्रेम बिजनेस संभालेंगे। अंश दंग रह जाता है। माही वसुंधरा से पूछती है कि क्या उसकी शादी में सभी रीति रिवाजों का पालन किया जाएगा, और वसुंधरा उसे यकीन दिलाती है कि ऐसा ही होगा। परी अनुपमा से कुछ काम करने के लिए कहती है, ताकि वह कोठारियों के बारे में न सोचे। अनुपमा मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन परी बेचैन हो जाती है, यह सोचकर कि क्या कोठारी कभी जवाब देंगे। लीला परी से हंसमुख की चप्पलें ढूंढने के लिए कहती है और चिंता करती है कि क्या परी हमेशा उनके साथ रहेगी। तभी वसुंधरा माही और गौतम के साथ शाह हाउस पहुंचती है, जिससे अनुपमा हैरान रह जाती है। राही राजा को अपने प्यार के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करती है और राजा परी के लिए लड़ने का फैसला करता है। पराग अंश को गौतम से बिजनेस टिप्स लेने के लिए कहता है और दोनों की तुलना करता है। अनिल भी अंश को गौतम से सीखने की सलाह देता है, यह कहते हुए कि इसमें कोई बुराई नहीं है। प्रार्थना अंश को बुरा न मानने के लिए कहती है, क्योंकि पराग सिर्फ पेशेवर तौर पर बात कर रहा था। गौतम का नाम बार-बार सुनकर अंश निराश हो जाता है और गुस्से में प्रार्थना से पूछता है कि क्या उसे उससे शादी करने का पछतावा है। राही मीता से राजा और परी के बीच के मामले को सुलझाने में मदद मांगती है, लेकिन मीता परी को राजा की जिंदगी में वापस लेने से इनकार कर देती है, जिससे राही हैरान रह जाती है। इस बीच वसुंधरा अनुपमा और शाह परिवार को माही और गौतम की शादी में आमंत्रित करती है। अनुपमा निमंत्रण स्वीकार कर लेती है। परी वसुंधरा से माफी मांगती है और ईशानी परी का साथ देती है, लेकिन वसुंधरा उनकी बात अनसुनी कर देती है। माही परी और ईशानी से कहती है कि जब उसकी जिंदगी में खुशियां लौट आई हैं, तो वे दुर्भाग्य न लाएं। वसुंधरा माही की बात मान जाती है। अनुपमा फिर कोठारियों को जाने के लिए कहती है और उन्हें शादी में आने का आश्वासन देती है। प्रेम, जिसने
एक गलत निवेश किया था, कोठारियों की प्रतिष्ठा को लेकर चिंतित होता है और मदद मांगता है। राही उसे माही, गौतम और परी की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कहती है, लेकिन प्रेम भड़क जाता है और उसे डांटता है। राही प्रेम के बदले हुए व्यवहार पर सवाल उठाती है। बाद में राही परी को यकीन दिलाती है कि राजा उससे प्यार करता है और उनके रिश्ते के लिए लड़ेगा। वह परी से धैर्य रखने के लिए कहती है। राही अनुपमा से मिलती है और अनुपमा उसे दिलासा देती है। तभी अनुपमा को एके ग्रुप ऑफ कंपनीज से फोन आता है और वह चौंक जाती है। माही अपनी शादी को लेकर उत्साहित हो जाती है और एक ड्रेस ढूंढती है। वह ख्याति और प्रार्थना से ड्रेस चुनने में मदद मांगती है। ख्याति मना कर देती है। माही प्रार्थना को ताना मारती है और कहती है कि उसके बच्चे को 2 माओं का प्यार मिलेगा। प्रार्थना अपने बच्चे का बचाव करती है और माही और गौतम को दूर रहने की चेतावनी देती है। अंश गौतम से भिड़ जाता है तो वह नकारात्मक प्रतिक्रिया देती है। लीला कहती है कि आज की पीढ़ी सदमे की बात करती है, लेकिन उनके जमाने में माएं सदमा मिटाने के लिए चप्पलों से मारती थीं। परितोष कहता है कि माही वाकई होशियार है, उसे बड़ी सफलता मिली है। वह समझाता है कि माही को आर्यन की संपत्ति मिल गई है और गौतम से शादी करके उसने कोठारी हवेली में एक स्थायी जगह हासिल कर ली है। किंजल को परितोष की बात सही लगती है। परी अनुपमा से कहती है कि वह माही की बात छोड़कर उस पर ध्यान दे। वह भावुक हो जाती है और कहती है कि उसने कोठारी परिवार से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी बात अनसुनी कर दी। परी शिकायत करती है कि गौतम कई गलतियां करता है, फिर भी उसे हमेशा माफ कर दिया जाता है। ईशानी कहती है कि परी और राजा की बजाय उसे सजा मिलनी चाहिए। परी, ईशानी, किंजल और परितोष अनुपमा से इस मामले पर गौर करने को कहते हैं। अनुपमा चिल्लाती है कि हर कोई गलतियां करता है और उम्मीद करता है कि वह उन्हें सुधारेगी। वह परी को सलाह देती है कि कोठारी परिवार के शांत होने तक इंतजार करे। अनुपमा कहती है कि उसे माही और गौतम की कोई परवाह नहीं है, वे जो चाहें कर सकते हैं। पाखी सोचती है कि उनके बच्चे इतना कष्ट क्यों झेल रहे हैं। परितोष कहता है कि उन्होंने पहले अनुपमा को बहुत दुख पहुंचाया था और अब उनके बच्चे इसकी कीमत चुका रहे हैं। अनुपमा ईश्वर से शक्ति की प्रार्थना करती है। इस बीच राही प्रेम से पूछती है कि वह इस सारी अफरा तफरी के बीच इतना शांत कैसे रह सकता है। प्रेम कहता है कि तनाव लेने से कुछ हल नहीं होगा। राही सवाल करती है कि वसुंधरा माही और गौतम के रिश्ते को कैसे स्वीकार कर सकती है। प्रेम जवाब देता है कि माही ने अपना फैसला कर लिया है और वे कुछ नहीं कर सकते। राही बात करते हुए प्रेम अपना फोन चेक करता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है। वह उस पर उसे नजरअंदाज करने का आरोप लगाती है। प्रेम कहता है कि उसका काम जरूरी है और वह पारिवारिक समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। राही को उस पर शक होने लगता है और जब प्रेम उसके शक पर सवाल उठाता है, तो वह गुस्से में वहां से चली जाती है। ईशानी वरुण के अगले कदम को लेकर चिंतित है। अनुपमा उसे शांत होने के लिए कहती है और उसे दिलासा देती है। दूसरी तरफ वसुंधरा, पराग, ख्याति, अनिल और मीता के सामने माही और गौतम के रिश्ते का बचाव करती है। वह कहती है कि उनकी शादी तय हो चुकी है और 4 दिनों के अंदर हो जानी चाहिए।
पराग पूछता है कि इतनी जल्दी क्यों, और वसुंधरा बताती है कि वह किसी भी तरह के तमाशे से बचना चाहती है, इसलिए सिर्फ परिवार के लोग ही शामिल होंगे। अनुपमा को वरुण के बारे में पता चलता है और वह उसे सबक सिखाने का फैसला करती है। इस बीच राही माही को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए मनाने की कोशिश करती है। माही राही पर ईर्ष्यालु और असुरक्षित होने का आरोप लगाती है। उसे डर है कि गौतम कोठारी हवेली में प्रेम की जगह ले लेगा। राही इससे इनकार करती है और दोनों में बहस होती है। गौतम बीच में आकर माही को एक गुलाब देता है ताकि उसे अपने प्रभाव में ले सके। राही माही को चेतावनी देती है कि उसे अपने फैसले पर पछतावा होगा। गौतम माही को भावनात्मक रूप से मूर्ख बनाता है और वह उससे वादा करती है कि वह उसके बच्चे को जन्म देगी और एक अच्छी माँ बनेगी। गौतम माही की मासूमियत पर मुस्कुराता है। अनुपमा वरुण को